नमस्कार, मेरा नाम अनिराज है और मैंने हाल ही में फाइनल डेस्टिनेशन रियल्टी की सर्विसेज का लाभ उठाया है। तो वो जो एक्सपीरियंस मेरा रहा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। अभी जैसे इंदौर बहुत ग्रोथ स्टेज पे है और आप जैसे जानते हैं कि मेट्रो भी आ गई है, प्रवासी मीट भी हुआ है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्ट से इसका जो रियल्टी मार्केट है, रियल स्टेट मार्केट है, वो बहुत ग्रोथ स्टेज पे है और मैं सोच रहा कि इस अपॉर्चुनिटी को क्यों ना सीज़ किया जाए। मेरे पास कुछ कैपिटल था, बट इतना नॉलेज नहीं था कि एक्चुअली पूरी रियल एस्टेट प्रोसेस क्या है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो करना था। बेसिकली मैंने कुछ रिसर्च करी, गूगल वगैरह आर्टिकल्स पढ़े इंदौर के कि कहाँ एक्चुअल कहाँ कहाँ लैंडमार्क्स बनने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उस साइड की प्रॉपर्टीज़ में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली सुपर कॉरिडोर है जहाँ आईटी इन्फोसिस खुल गए, तो वो मुझे बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट कौन सी साइट्स पे करना चाहिए, कौन सी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, तो उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं था। बेसिकली फिर मैं यूट्यूब पे गया, बहुत सारे ब्रोकर्स के वीडियो देखे। तो एक जैसे फाइनल डेस्टिनेशन के जो वीडियोस थे उससे मैं अच्छा कनेक्ट कर पाया, उसमें अच्छा नॉलेज मिला मुझे कि हाँ हाँ पूरी पर्टिकुलर साइट्स का अच्छा पूरा एक फाउंडेशन और पूरी जो जो उसमें फैसिलिटीज़ है वो अच्छे से बताया है उनके वीडियोस में। तो मुझे लगा कि हाँ, उनसे कनेक्ट किया जा सकता है। फिर मैंने अभिनव जी जो कि ओनर है फाइनल डेस्टिनेशन रियल्टी की, उनसे कनेक्ट करा और उन्होंने मुझे बहुत कुछ जानकारी दी कि हाँ ये डील्स हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये बहुत वाकई प्रॉफिटेबल है। तो एक डील मुझे पसंद आई, फिर उन्होंने मुझे विजिट कराया और थोरली मतलब कि हाँ कि क्या क्या जो कमियां भी बतानी पड़ती है वो उनने कमियां भी बताई है। ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं बताई, पूरी चीज़ें बताई उनने। और फिर हमारा ड्यू डिलिजेंस रहता है जिससे हमको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक डील मुझे पसंद आई। बेसिकली प्लॉट परचेस करना कि ऐसा नहीं होता कि आपने कर लिया, पूरी एक पूरी प्रोसेस होती है, उसकी रजिस्ट्री होती है, फिर स्टाम्प ड्यूटी वगैरह बहुत सारी बैकग्राउंड प्रोसेस होती है जो आपको करनी पड़ती है। उसमें फाइनल डेस्टिनेशन रियल्टी ने मेरी बहुत हेल्प करी। वो मतलब मेरा फ़ोन से ही काम हो जाता था। मुझे पेमेंट करना पड़ता था बट मुझे जाना नहीं पड़ता था कि लॉयर के पास जाना है कि स्टाम्प ड्यूटी करना है, और बस रजिस्ट्री के टाइम पे जाना पड़ा। तो वो एक बहुत स्मूथ प्रोसेस रही है और मुझे कभी ऐसा प्रेशराइज नहीं किया गया कि मुझे ये लेना ही है। मैंने अपनी ड्यू डिलिजेंस करी, उन्होंने सजेशंस दिए। एक फ़ायदा ये होता है कि आप अगर उस ब्रोकर के पास जाते हो जिसका ज़्यादा कनेक्शन नहीं है बिल्डर्स के पास, तो वो आपको न्यूट्रल सजेशंस देता है। अगर आप कोई ब्रोकर के पास गए, वो पर्टिकुलर बिल्डर का ही बंदा है, तो वो वही प्रॉपर्टी आपको सजेस्ट करेगा। पर आप एक न्यूट्रल बंदे के पास जाते हो जिसका कोई इंसेंटिव नहीं है हर बिल्डर से, वो आपको एकदम न्यूट्रल सजेशंस देता है कि आप कहीं भी ले सकते हो, सारी प्रॉपर्टीज़ बताएगा, सारी वैरायटीज़ बताएगा और आपके ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से आप वो खरीद सकते हो। तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी गई वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, उसमें कुछ चार्जेस नहीं थे और स्मूथ प्रोसेस थी। मतलब सर्विस बहुत अच्छी लगी मुझे। और अगर आप सोच रहे हैं तो एक बार आप सजेशन ले सकते हैं। तो एक एक्सपीरियंस मुझे बहुत बढ़िया लगा। और अगर आप देखते हैं तो हाँ बिल्कुल आप सजेशन ले सकते हैं फाइनल डेस्टिनेशन से। या दैट वॉज माई एक्सपीरियंस।